वेलकम टू कीमियागरी चैनल। इस चैनल का मकसद आपको प्रैक्टिकली वीडियोस एजुकेशन पर्पज़ के लिए देना है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह सिक्के को साफ़ किया जाता है और इसके लिए जो दवाई हमने बनानी है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें 5 ग्राम पारा चाहिए, यानी कि मरकुरी, एक कुठाली में हमने डाल लेना है। और इसके साथ ही साथ हमें चाहिए 10 ग्राम टिन यानी कि कलई, और 5 ग्राम फिर मरकरी एक अलग कुठाली में, और 10 ग्राम हमें चाहिए जिंक यानी कि। उसके अलावा साथ में चाहिए 10 ग्राम नीला यानी कॉपर सल्फेट, और गंधक आंवला सर 10 ग्राम कफूर चाहिए, और 10 ग्राम ही फिटकड़ी यानी कि एलम चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको 10-10 ग्राम चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मरकरी, कलई और जिंक यानी कि जस्ते को छलबंद कर लेंगे। ये छलबंद मैंने कर लिया है क्योंकि छलबंद अगर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप छलबंद की वीडियो देखना चाहते हैं कि किस तरह किया जाता है तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें कीमियागरी। टॉप पे हमारा चैनल आएगा, इसके अंदर जाएं चैनल के और वीडियोस के अंदर जाएं, और नीचे जाएंगे तो वीडियोस के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आएगा मरकरी टिन जिंक छलबंद। इस वीडियो को आप चला लें तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, पूरी वीडियो यहाँ पे बनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ लगे बेल के आइकॉन को क्लिक करें और ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए प्रैक्टिकली वीडियो का। तो वापस चलते हैं वीडियो की तरफ। अब इन छलबंद को आपने पीस लेना है और सबसे पहले इसमें 10 ग्राम गंधक को खरल करना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जिस तरतीब से मैं चीज़ों को मिक्स करूँगा उसी तरतीब से आपने मिक्स करना है, अदरवाइज़ आपका ख़राब हो जाएगा काम। पारा, कलई और जिस्त, इन तीनों को छलबंद कर लिया हमने और वीडियो आप देख सकते हैं। और फिर इसमें 10 ग्राम हमने गंधक डाल देनी है। मज़ीद हमारा दूसरा चैनल है सीजी पंसार स्टोर लाहौर, ये भी सर्च करें। और इस चैनल के अंदर जब आप जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिकली वीडियोस बताई जाती है, दिखाई जाती है और साजो सामान भी दिया जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नुस्खे की तरफ वापस आते हैं। 10 ग्राम गंधक खरल करने के बाद 10 ग्राम कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा आपने इसके अंदर खरल कर देना है। और हर चीज़ को तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट खरल करना है ताकि चीज़ों का मुरक्कब जो है ना वो अच्छे से बन जाए। उसके बाद इसमें क्या करना है, 10 ग्राम फिटकड़ी आपने इसमें खरल करनी है। फिटकड़ी यानी कि एलम। अब ये 2 किस्म की होती है, आप पोटाशियम एलम ले लें, ठीक है। और जिस तरतीब से काम है उसी तरतीब से आपने काम करना है। फिटकड़ी को अच्छे से 15-20 मिनट खरल करने के बाद इसमें 10 ग्राम कैम्फर यानी कि कपूर इसमें आपने खरल करना है। अच्छे से इसको खरल करना है कि ये बिल्कुल इसमें जज़ब हो जाए और चीज़ों की जो बॉन्डिंग है वो जिस तरह आप इसको खरल करेंगे, जितना टाइम ज़्यादा खरल करेंगे उतना ही बेहतर ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि जब चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो एक नई चीज़ बनती है। अब ये कफूर जब आपने इसको अच्छे से खरल करना है तकरीबन 20 मिनट। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याला चाय पीने वाला और 100 ml आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लेना है। या बीकर में देख सकते हैं 100 ml हमने डाला, और एक ये प्याला जिसके अंदर दही डाली जाती है बड़े वाला, उसके अंदर आपने क्या करना है, ये 100 ml आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाल लेना है। और एहतियात से, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और जब आप ये काम करेंगे तो सेफ्टी जो है वो फ़र्स्ट आपको करनी होती है। प्याला अगर आपके पास नहीं है तो आप बीकर भी ले सकते हैं, लेकिन खुले मुंह वाला। अब जो हमारी दवाई जो हमने तैयार की है, चीज़ों का मुरक्कब, ये इस कलर की बनेगी। और ये सल्फ्यूरिक एसिड में पहले आपने थोड़ी सी डालनी है। एक चीज़ का आपको बताता चलूँ, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी तेज़ाब वाला काम करना है तो पहले थोड़ी सी चीज़ को उसके अंदर डालना है और रिएक्शन को देखना है कि वो किस तरह रिएक्शन कर रहा है या किस लेवल का रिएक्शन कर रहा है, कहीं एकदम से उबाला तो नहीं मार रहा, क्योंकि एहतियात बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी एसिड के काम के अंदर, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक के अंदर इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं कर रहा। तो इसलिए हम सारी दवाई एक साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देंगे।
अब जब सारी दवाई ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाल देंगे तो इसको हमने 7 दिन के लिए धूप के अंदर रखना है और हर रोज़ इसको हिला देना है। छत के ऊपर आप इसको धूप में रख दें और जब इसको धूप में रखेंगे तो इसका रिएक्शन जो है वो हीट से स्टार्ट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इसको हिला दिया करें दिन में 2 से 3 बार। अब 7 दिन के बाद हम इसको क्या करेंगे, आफ्टर 7 डेज़ हमने इसको रेत जंतर रख के खुशक करना है। अब रेत जंतर पे एक बहुत ही एहतियात वाली चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये उबाला मार के बाहर भी गिरने का ख़तरा होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बुलबुले आ रहे हैं, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका उड़ता जाएगा तो ये लास्ट में इस तरह मोम की तरह यानी कि रबड़ की तरह आपके पास रह जाएगी और आपने इसकी एक टिकिया बना लेनी है। और नेक्स्ट एक छोटा सा काम है, अगर कोई शख्स ये काम करने लगे तो पहले स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मेरे साथ कांटेक्ट कर ले और जो नेक्स्ट थोड़ा सा एक काम है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर लें, शेयर करें।